रमज़ान ऑफ स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। तो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे टेस्ट के लिए, और क्वेश्चन की प्रिपरेशन किस तरीके से करें आसान तरीके से, यानी कि जो हमारी जो छुट्टियां हैं तो करना आप लोगों को ये होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है क्लास वर्क। ठीक है, यानी कि जो आपका जो क्लास में काम कराया जा रहा है, जो भी आपके जो भी सेक्शन है क्लास का, जो भी टाइमिंग स्लॉट है, तो क्लास वर्क में जो भी काम होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उस काम को तो आपको हर सूरत से करना ही करना है, उसमें जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। और आपको जो है सब दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्लास का जो वर्क आपको कराया जा रहा है वो 3 PDF से था। पहली PDF कौन सी थी, 3 PDF में कौन सी बोलना, ये पहली जो है जैन AI की आपको जो इंट्रोडक्शन थी उसके अंदर कुछ खास बात नहीं थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको बस एक बार गो थ्रू करना, उसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मेन जो वर्क है वो है टाइप स्क्रिप्ट की स्लाइड 1, यानी टाइप स्क्रिप्ट की जो आपके पास स्लाइड 1 थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि स्लाइड 1 की बात करें या आप स्लाइड 2 की बात करें, ये दो स्लाइड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। स्लाइड 1 तो बहुत इजी थी और सिंपल सी थी और काफ़ी जल्दी कवर हो गई थी। तो स्लाइड 2 में जो है मेन जो काम स्टार्ट हुआ है बेसिक के बाद, वो स्लाइड टाइप स्क्रिप्ट की स्लाइड 2 में स्टार्ट हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और टाइप स्क्रिप्ट को डिटेल में बताया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें यानी कि, तो वो था हमारे पास यानी कि स्लाइड्स वर्क, यानी क्लास वर्क हो गया। क्लास वर्क के अंदर ही आपको स्लाइड्स ही पढ़ाया जाए, क्लास के अंदर जो आपको पढ़ाया यानी वो स्लाइड से ही पढ़ाया, यानी कि वो इंपॉर्टेंट वर्क यानी क्लास में जो भी आपका काम है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक्सरसाइज 45 क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरे सवाल एज इट इज उठ के आने वाले हैं, लेकिन ये एक आइडिया के तौर पे आपको काफ़ी काम करेंगे। जैसे कि पहले सवाल हमारे पास वेरिएबल का प्रिंट कराना था, मैसेज हेलो एरिक वुड यू लाइक टू सम पाइथन टुडे। ठीक है, तो ये मैसेज किस तरीके से प्रिंट कराना है आप लोग को पता है, console.logc की मदद से भी प्रिंट करा सकते हैं और बैकटिक की मदद से भी करा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं था कि वेरिएबल की किस तरीके से कराना है। स्टोर नेम एंड वेरिएबल्स एंड प्रिंट अ मैसेज। ठीक है, तो वेरिएबल का बोला था तो हमने बैकटिक की वजह से करा दिया। इसी तरीके से हमारे पास एक फेमस कोड का सवाल था जिसमें हमारे पास दूसरा मैसेज प्रिंट कराने का बोला गया था। और इसी तरीके से एडिशन यानी कि ऑपरेटर्स का भी सवाल था हमारे पास, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। 7-8 में हमारे पास एडिशन यानी कि हमारे पास, तो हमने तो एडवांस सीखी हुई है, कैलकुलेटर बनाना सीख लिया। अब तो ये सवाल आप उसके आगे आप लोगों को बच्चा लग रहे होंगे, बोल रहे होंगे, आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान होंगे। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है जिन्होंने काफ़ी मतलब काम कर लिया है, क्लास के साथ भी चल रहे अगर आप लोग, यानी आपका ये जो क्लासेस हो गई है उसके साथ भी चल रहे, तो अब आप ये काम देखेंगे तो आपको ये काम एक्सरसाइज 45 सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा, बहुत से सवाल आपको आसान लग रहे होंगे मेजॉरिटी को, यानी 45 में से 30 सवाल तो आपको ऐसे लगेंगे यार काफ़ी आसान है। कुछ सवाल इसमें वाकई में डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बारे में थोड़ा सा सर्च वगैरह ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसके टॉपिक को आपको जहाँ से भी मिले वहाँ से आप रीड कर ले, चाहे मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और जहाँ पे भी आपको मिले, जहाँ पे भी आपको सहूलत मौजूद हो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एरे की भी बात थी, फिर गैस लिस्ट थी, गैस लिस्ट के क्वेश्चन थे और बहुत सारे सवाल थे हमारे पास। श्रिंकिंग गैस लिस्ट थी हमारे पास, और पास जो है हमारे पास कंडीशनल टेस्ट भी हमने देखे थे कि कंडीशनल टेस्ट किस तरीके से किए जाएंगे हमारे पास। और एलियन कलर्स हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम था एलियन कलर्स का, इफ़ एल्स का हमने देखे थे प्रोग्राम। तो ये जो सारे सवालात थे, किस तरीके से एरे बनाया जाता है, हमारे पास मैसेज जो होता है एडमिन का, ये हमारे पास यूज़र नेम्स वगैरह, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये किसके अंदर आ जाती है, हमारे पास आ जाती है हमारे पास यानी कि टेस्ट की प्रैक्टिस में आ जाती है, जिससे 45 एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद से नहीं किए थे, कहीं से देख के किए थे, छाप के किए थे, या थोड़ा बहुत देखा था कहीं पे फंसे थे, तो वो अब छुट्टियों में प्रैक्टिस कर लें सवालों की और इनसे मिलते जुलते सवाल भी करें। यानी कि इनसे मिलते जुलते सवाल यानी कि एक तो आपको ये पूरा सवाल दे दिया गया और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके भी देखिए, जैसे कि दाब वगैरह और थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें
कोडिंग जो है बिल्कुल सेम ही रखिएगा प्रोग्राम की। अगर ऑब्जेक्ट का काम है तो ऑब्जेक्ट ही रखिएगा, उस पर कुछ और चीज़ें ऐड नहीं कराइएगा। अगर फंक्शन का काम है फंक्शन ही रखिएगा उसके अंदर। अगर इफ़ एल्स स्टेट का बोला है तो आप इफ़ एल्स स्टेट के अंदर उसके कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैसेज को चेंज करा के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना होगा। तो ये तो हो गया। अब है 100 डेज ऑफ चैलेंज। अब काफ़ी प्रीवियस वीडियो में भी मेरे पास मैसेज आए थे कि ये 100 डेज ऑफ चैलेंज क्या है। 100 डेज ऑफ चैलेंज की मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। 100 डेज ऑफ चैलेंज आपको डिस्कॉर्ड पे मिलता है, डेली 3 क्वेश्चन और वो सवाल करेंगे। जैसे ये 45 क्वेश्चन है, 100 डेज ऑफ चैलेंज में 45 क्वेश्चन भी शामिल है और उससे ज़्यादा सवाल है, यानी 45 तो है ही है 100 डेज ऑफ चैलेंज में, उससे ज़्यादा मज़ीद सवाल भी है डेली 3 क्वेश्चन जो मिलते हैं। तो अब आप बोलेंगे तो इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है, तो आप पहले जो फोकस करें वो 45 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मैं पहले ही बता रहा था, मैंने ये 45 क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा था। ये 45 क्वेश्चन ये आप समझ ले 45,000 प्लस क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे, यानी कि कई क्वेश्चन इससे बना सकते हैं, इससे मिलते जुलते बहुत सारे। अगर लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है ये 45,000 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सिर्फ आपको जो ये सवाल मिलेगा, मिसाल के तौर पर अगर एक सवाल मिल जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 40, तो आपके अंदर बस ये काबिलियत होगी कि इस सवाल को कर सके। और अगर इस सवाल में थोड़ी बहुत भी चेंजेस करा दी जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और फिर आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने रट्टा लगाया हुआ था। तो रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को समझना है, चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझना है। चीज़ों के कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा बहुत रट्टा लगा सकते हैं। ये नहीं कि प्रोग्राम के सवाल को पूरा ही रट ले। बॉडी को हम रटते हैं, हाँ, कि बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि इफ एल्स ये हो या दूसरे हो ऑब्जेक्ट का हो, के रूल्स को हम रूल्स को रट लेते हैं कि ये रूल्स क्या कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो बातें बोली है उसका कंसोल डॉट लॉग का जो मैसेज, अगर किसी का प्रिंट कराने का बोला है कि ये मैसेज प्रिंट कराना है हेलो एरिक वाला, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा ये मैसेज प्रिंट कर लें। मैसेज को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैसेज ऑलरेडी जो सवाल के साथ जो है वो कंडीशन के साथ चेंज हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास कंडीशन होती है बॉडी वगैरह की, और जो सवाल पूछा जा रहा होता है तो उसकी जो बॉडी होती है, फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसको आपको फोकस करना होगा। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे, यानी कि अगर मैं कंक्लूजन इसका निकालूँ, कंक्लूजन सिंपल सा ये हुआ कि आपको इसके अंदर क्या करना है। क्लास में जो आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है आपका, वो है हो गया क्लास वर्क। अब क्लास वर्क क्या है, वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टाइपस्क्रिप्ट की स्लाइड 1 और स्लाइड 2, यानी स्लाइड 1 से और स्लाइड 2 से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद जब ये आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आप आते हैं 45 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे सवालात तो आपको मिल जाएंगे कि हाँ भाई ये तो वही सवालात है जो कि मैंने टाइपस्क्रिप्ट स्लाइड 1 और स्लाइड 2 में कवर किया, वो खुद करने के काबिल हो जाएगा और उससे ज़्यादा भी सवाल आप खुद कर सकते हैं। और इसी तरह से 100 डेज ऑफ चैलेंज के भी जो सवाल है वो भी कर लेंगे आप। तो इतना मुश्किल नहीं है टेस्ट, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान हो जाएगा। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। आपसे हर दफ़ा एक रिक्वेस्ट रहती है, सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें वीडियो के। अल्लाह हाफिज़।